शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर चल रहे विवाद और उसके बाद बयानबाजी ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अप्रत्यक्ष तौर पर शंकराचार्य को कालनेमी बता रहे हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्हें भगवान बता रहे हैं। इन बयानों के बीच में बीजेपी के भीतर का विरोधाभास खुलकर सामने आ गया और किसी दरार को बनाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हिंदू मतदाताओं को साधने की रणनीति तेज कर दी है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। जब तक योगी आदित्यनाथ के अधिकारी आकर मुझसे माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक मैं इसी तरह से धरने पे बैठा रहूंगा। मुख्यमंत्री के कालनेमी वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कालनेमी में ही बीजेपी का काल बन जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर चल रहे विवाद और उसके बाद बयानबाजी ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। यूपी में लगातार शंकराचार्य और उत्तर प्रदेश सरकार का जो विवाद है वो लगातार गर्म होता चला जा रहा है। जहां एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आज 8वां दिन है, लगातार 8 दिनों से अपने प्रयागराज का आश्रम है उसके बाहर धरने पर बैठे हुए, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपनी जिद पकड़े हुए हैं। शंकराचार्य का लगातार कहना है कि जब तक योगी आदित्यनाथ के अधिकारी आकर मुझसे माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक मैं इसी तरह से धरने पे बैठा रहूंगा। उधर यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहीं भी इस पूरे फैसले पे झुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार स्टैंड लिए हुए हैं और कभी वो शंकराचार्य को कालनेमी बता दे रहे हैं, तो कभी धर्म के प्रति ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता कर बयान भी दे रहे हैं। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर चल रहे विवाद और उसके बाद बयानबाजी ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अप्रत्यक्ष रूप पर शंकराचार्य को कालनेमी बता रहे हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्हें भगवान भी बता रहे हैं। इन बयानों के बीच बीजेपी के भीतर का विरोधाभास अब खुलकर सामने आने लगा है और इसी दरार को भुनाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हिंदू मतदाताओं को साधने की रणनीति तेज कर दी है। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त तेवर में शंकराचार्य पर हमला करते हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य श्रद्धा का संदेश देते हैं। सत्ता के शीर्ष पर यह विरोधाभास बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को उलझाता दिख रहा है और इन सबके बीच विपक्ष हिंदू मतों में सेंधमारी करने का लगातार प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वह सीधे शंकराचार्य के संपर्क में है और सनातनी उनके साथ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के कालनेमी वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कालनेमी में ही बीजेपी का काल बन जाएगा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जाकर भी मदहोश रहते हैं वो। हैं? और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी रहना है कि जो लोग ऐड देख करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं, सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार। सपा और कांग्रेस इस टकराव को सत्ता पक्ष के हिंदुत्व बनाम विपक्ष के हिंदुत्व की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। संदेश साफ है, बीजेपी सत्ता में रहते हुए संतों का सम्मान नहीं कर पा रही है। विपक्ष बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर हमला कर रहा है और ये दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा है कि बीजेपी का हिंदुत्व राजनीतिक है, जबकि विपक्ष संत परंपरा और सनातन का असली प्रतिनिधि करती है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग ये दिखाती हैं कि विपक्ष का जोर ब्राह्मण, संत, समुदाय, धार्मिक संस्थानों तक संदेश पहुंचाने पर ही है। शंकराचार्य के साथ सहानुभूति दिखाकर कांग्रेस ये संकेत दे रही है कि वे धार्मिक अस्मिता के साथ खड़ी है, भले ही वैचारिक तौर पर वे हिंदुत्व की राजनीति की आलोचना
आलोचना करती रही। इसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग तरह से प्रयास करते दिख रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे को पोस्टर लगाए गए हैं, तो कांग्रेस भी इसमें पीछे कहीं नहीं हटी। उसने मनुस्मृति और रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र करते हुए यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी साधु संतों और सनातन का अपमान करती है। इस मुद्दे पर बीजेपी का दोहरा स्टैंड विपक्ष को धार दे रहा है। अगर संतों का एक वर्ग नाराज होता है तो हिंदू वोटों में सेंधमारी का जोखिम जो है वो बढ़ता है। वहीं विपक्ष इस विवाद को बीजेपी बनाम संत की कहानी का नैरेटिव बनाकर वार करने की, बढ़त लेने की लगातार कोशिश कर रहा है। हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से लेकर मथुरा, संभल लगातार नए नए प्रयोग करती रही है, चाहे वो वाराणसी हो। राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिंदुत्व के इस मुद्दे पर अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देते हैं और एक रहोगे तो सेफ रहोगे जैसे नारे देते हैं, जातियों को एक साथ एकजुट रखने में कारगर साबित हुए हैं, जैसा कि हम लोग बिहार चुनाव में देख भी चुके हैं। लेकिन अब इस पर भी खतरा मंडराने लगा है कि बीजेपी इस खतरे को समझ भी रही है। इसलिए सीएम से अलग लाइन पकड़कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस डैमेज को पूरी तरह कंट्रोल करने में लग गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पे कहते हैं कि शंकराचार्य का आदर है, वो सबको करना चाहिए, किसी को भी शंकराचार्य का विरोध नहीं करना चाहिए। और वो उन्होंने साफ तौर पे मीडिया के बयानों में कहा कि हम शंकराचार्य जी से अनुरोध करते हैं कि वो जाएं और स्नान करें। शंकराचार्य विवाद पर अब आस्था से आगे बढ़कर रणनीति का हथियार बन चुका है। सवाल यह है कि बीजेपी इस आंतरिक विरोधाभास को कैसे संभालती है और विपक्ष हिंदुत्व की इस सियासी लड़ाई में निर्णायक बढ़त बना पाएगा। इन सभी चीजों को एफएम न्यूज ने बहुत ही प्रमुखता से जाना और समझा और ये रिपोर्ट तैयार करी। जरूर देखें। चुनाव में देख भी चुके हैं, लेकिन अब इस पर भी खतरा मंडराने लगा है कि बीजेपी इस खतरे को समझ भी रही है। इसलिए सीएम से अलग लाइन पकड़कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस डैमेज को पूरी तरह कंट्रोल करने में लग गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पे कहते हैं कि शंकराचार्य का आदर है, वो सबको करना चाहिए, किसी को भी शंकराचार्य का विरोध नहीं करना चाहिए। और वो उन्होंने साफ तौर पे मीडिया के बयानों में कहा कि हम शंकराचार्य जी से अनुरोध करते हैं कि वो जाएं और स्नान करें। शंकराचार्य विवाद पर अब आस्था से आगे बढ़कर रणनीति का हथियार बन चुका है। सवाल यह है कि बीजेपी इस आंतरिक विरोधाभास को कैसे संभालती है और विपक्ष हिंदुत्व की इस सियासी लड़ाई में निर्णायक बढ़त बना पाएगा। इन सभी चीजों को एफएम न्यूज ने बहुत ही प्रमुखता से जाना और समझा और ये रिपोर्ट तैयार करी। जरूर देखें।